नमस्कार। इस गहराई से चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो कुछ ऐसा है जो हम सबके घरों में अक्सर देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, हर भारतीय घर की कहानी है ये। सही कहा। बचपन में घर के बड़े बुजुर्ग जब भी हमें तैयार करते थे तो कान के पीछे काला टीका जरूर लगा देते थे। अरे हाँ, वो बुरी नजर से बचाने वाला टोटका। बिल्कुल वही। या फिर आज के समय में देखें, कोई सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों की बहुत ही शानदार तस्वीरें डालता है और अगले ही दिन वो बीमार पड़ जाता है। आम बोलचाल में लोग तुरंत कह देते हैं कि अरे इसे बुरी नजर लग गई। और अक्सर बौद्धिक या थोड़े पढ़े लिखे हलकों में इसे केवल एक अंधविश्वास या पुरानी दकियानूसी सोच कहकर टाल दिया जाता है। एकदम सही। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री का विश्लेषण करना है। ये सामग्री मी एंड माई शैडो द्वारा पेश की गई है और इसका शीर्षक है द क्वांटम फिजिक्स एंड वैदिक साइंस ऑफ द इविल आई। ये बहुत ही शानदार स्रोत है ना? तो हमारा मिशन आज ये पता लगाना है कि जिस नजर की बात हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, क्या आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स और हमारा प्राचीन वैदिक ज्ञान जैसे ऋग्वेद वास्तव में उसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये सामग्री हमारी उन पुरानी मान्यताओं को एक बिल्कुल नए और तार्किक नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल ठीक है। आइए इसे गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि क्या नजर लगना वाकई कोई वैज्ञानिक घटना है या सिर्फ एक वहम है। तो विज्ञान से शुरू करते हैं। हाँ, विज्ञान का नजरिया समझना सबसे जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन चीजों को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, उन्हें सीधा अंधविश्वास के खांचे में डाल देते हैं। आसान रास्ता है वो। बिल्कुल। लेकिन जब हम आज की इस सामग्री पर गौर करते हैं तो विज्ञान और प्राचीन वेदों का ये तुलनात्मक अध्ययन दिखाता है कि हमारे पूर्वज ऊर्जा और चेतना के बारे में कितना गहरा ज्ञान रखते थे। मतलब जिसे आज का क्वांटम विज्ञान अपनी तकनीकी भाषा में साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो उन्हें पहले से पता था। एकदम सही कहा आपने। विज्ञान अब उन सीमाओं को छू रहा है जहां भौतिक दुनिया और चेतना के बीच का जो अंतर है वो लगभग खत्म सा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो चेतना की बात करें तो इस चर्चा की शुरुआत उस नजरिए से करते हैं जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानती है, यानी मॉडर्न साइंस। हाँ, क्वांटम फिजिक्स। बिल्कुल। इस एनालिसिस में क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही मशहूर प्रयोग का जिक्र है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये विज्ञान की दुनिया में एक तरह का माइलस्टोन है। ये प्रयोग तो पूरी भौतिकी की नींव ही हिला देता है। हाँ, तो ये प्रयोग समझाता है कि देखने की जो प्रक्रिया है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, वो कितनी शक्तिशाली है। तो अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो जो हम सदियों से नजर कहते आए हैं, क्या उसे क्वांटम फिजिक्स के इस ऑब्जर्वर इफेक्ट से जोड़ा जा सकता है? हाँ, और ये जोड़ना बहुत ही तार्किक है। देखो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट असल में वास्तविकता की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे देता है। वो कैसे? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। तो इस प्रयोग में होता क्या है कि जब वैज्ञानिक किसी बहुत ही छोटे कण को, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन को, दो छोटी दरारों या स्लिट्स से गुजारते हैं और उसे कोई देख नहीं रहा होता, तो वो एक वेव यानी तरंग की तरह बर्ताव करता है। मतलब वो एक ही समय में कई जगह होता है? बिल्कुल, वो एक ही समय में कई अलग अलग जगह मौजूद होने की संभावनाओं में रहता है। जैसे पानी की लहरें फैलती है ना, ठीक वैसे ही। लहरों की तरह। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर यानी देखने वाला उस कण पर नजर रखने के लिए कोई कैमरा या उपकरण लगा देता है, उस कण का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। मतलब वो लहर नहीं रहता? नहीं, वो फैलने वाली तरंग से बदलकर एक निश्चित मैटर यानी एक ठोस कण की तरह सीधा चलने लगता है। अरे बाप रे! मतलब सिर्फ देखने भर से उसका रूप बदल गया। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि चेतना या अवलोकन का हमारी भौतिक वास्तविकता पर सीधा और तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखने की प्रक्रिया चीजों के अस्तित्व को ही बदल देती है। रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है। मुझे क्वांटम फिजिक्स वाला ये हिस्सा तो समझ आ गया कि एक लैब में एक हाईटेक मशीन या किसी वैज्ञानिक के देखने मात्र से एक बहुत ही सूक्ष्म परमाणु अपना व्यवहार बदल लेता है। हाँ, ये तो साबित हो चुका है। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ी छलांग नहीं है? मतलब एक लैब मशीन का फोटॉन को देखना और किसी पड़ोसी का हमारी नई गाड़ी को जलन भरी नजर से देखना, क्या ये दोनों वाकई एक ही चीज हैं? ये तुलना थोड़ी अजीब लग सकती है शुरुआत में। वही तो, हम एक लैब एक्सपेरिमेंट की तुलना किसी इंसान की ईर्ष्या से कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन इसे समझने के लिए
हमें इस बात पर गौर करना होगा कि इंसान कोई लैब मशीन नहीं है। हाँ, वो तो है। इंसान भावनाओं और ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवित केंद्र है। अगर एक बिना भावना वाली मशीन का देखना एक कण को बदल सकता है, तो भावनाओं से भरे एक इंसान का देखना कितना प्रभावशाली होगा। ये सोचने वाली बात है। अगर हम सबके मूल रूप को देखें, तो हम सब ऊर्जा से ही तो बने हैं। सब कुछ एनर्जी है। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। तो आप कह रही हैं कि भावनाएं भी एक प्रकार की ऊर्जा हैं, जो बाहर की तरफ काम करती हैं? बिल्कुल। विज्ञान ये मानता है कि हर एक विचार और भावना की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी या तरंग दैर्ध्य होती है। जैसे रेडियो के स्टेशन होते हैं, वैसी फ्रीक्वेंसी? एकदम वैसा ही। जब कोई प्रेम, दया या कृतज्ञता महसूस करता है, तो वो उच्च फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा पैदा कर रहा होता है। ये बहुत ही हल्की और सकारात्मक ऊर्जा होती है। और जलन या गुस्से का क्या? इसके विपरीत ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और जलन बहुत ही भारी और लो फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा की लहरें होती हैं। अच्छा। तो जब कोई ईर्ष्या से भरकर किसी की सफलता, सेहत या खुशी को देखता है, तो वो केवल उसे अपनी आंखों से देख नहीं रहा होता। वो असल में एक बहुत ही भारी और नकारात्मक लो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा की एक पूरी लहर उस व्यक्ति की ओर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। मतलब वो उस पे वो ऊर्जा फेंक रहा होता है। हाँ, भेज रहा होता है। और इसे ही हमारी पारंपरिक भाषा में नजर कहा जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है। तो ये बस देखने वाले की चेतना का खेल है। बिल्कुल, ये बस देखने वाले की चेतना और उसकी ऊर्जा का एक अनचाहा हस्तक्षेप है, जो सामने वाले व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उससे सीधा जाकर टकराता है। ये तो बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। मतलब अगर कोई कंप्यूटर गेम खेल रहा है, तो गेम का जो हिस्सा स्क्रीन पर देखा जा रहा है, सिर्फ वही रेंडर होता है, बाकी का हिस्सा डेटा के रूप में रहता है। हाँ, सिमुलेशन थ्योरी की तरह। हाँ, तो हमारी चेतना भी उसी तरह काम कर रही है। जब कोई बहुत तेज जलन के साथ किसी को देखता है, तो वो असल में उसकी ऊर्जा के रेंडरिंग प्रोसेस में वायरस डाल रहा होता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। वो जलन भरी नजर सच में एक वायरस की तरह ही काम करती है, जो सामने वाले के सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करती है। ठीक है, विज्ञान का ये ऑब्जर्वर इफेक्ट वाला लॉजिक तो काफी हद तक समझ में आ गया। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, वो ये है कि हजारों साल पहले जब कोई क्वांटम लेबोरेटरी नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वज ये सब जानते थे। यही तो हमारे प्राचीन ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल। इस एनालिसिस में ऋग्वेद का जिक्र है और एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऋत। हाँ, ऋत। इसके बारे में थोड़ा गहराई से बात करते हैं। ये ऋत आखिर है क्या? ऋत वेदों के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सिद्धांतों में से एक है। अगर हम इसे आज की भाषा में समझें, तो ऋत वो परम ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कॉस्मिक ऑर्डर है, जो इस पूरी सृष्टि को संतुलित रखती है। एक तरह का नियम। हाँ, ये ब्रह्मांड का वो अदृश्य और परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, जिसके नियमों के तहत सब कुछ चल रहा है। जैसे प्रकृति के नियम होते हैं। बिल्कुल। जैसे सूरज का अपने समय पर उगना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ऋतुओं का बदलना और यहाँ तक कि इंसानों के कर्मों का फल मिलना, ये सब इसी ऋत के सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो अगर सब कुछ इस कॉस्मिक सॉफ्टवेयर से चल रहा है, तो इसमें बुरी नजर का क्या काम? नजर इस सॉफ्टवेयर में कहाँ फिट होती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो बुरी नजर असल में इस ऋत यानी इस ब्रह्मांडीय बैलेंस को बिगाड़ने की एक जानबूझकर की गई कोशिश है। ओहो, मतलब हम सिस्टम से छेड़खानी कर रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई किसी दूसरे की खुशी, सफलता या प्रगति से जलता है, तो वो सिर्फ उस इंसान से नहीं जल रहा होता, वो असल में ब्रह्मांड की उस प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जा रहा होता है, जिसने उस इंसान को वो खुशी या सफलता दी है। ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति असल में ब्रह्मांड के फैसले पर सवाल उठा रहा होता है और अपनी लो फ्रीक्वेंसी से उस व्यवस्था में रुकावट डालने की कोशिश करता है। ये नजरिया तो पूरी कहानी ही बदल देता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब नजर लगती है, तो नुकसान सिर्फ उसी का होता है जिसे नजर लगी है। आम धारणा तो यही है। हाँ, जैसे कोई बीमार पड़ गया या किसी का काम बिगड़ गया। लेकिन इस एनालिसिस में एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, जिसे रीपेमेंट मोड कहा गया है। हाँ, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया कि नजर लगाने वाला जो दूसरों का बुरा चाह रहा है, वो असल में अपना ही सबसे बड़ा नुकसान कर रहा होता है। ये कैसे होता है? ये ऋत के सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एंटीवायरस फीचर है। ब्रह्मांड हमेशा हर चीज को संतुलन में रखने का प्रयास करता है। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या या नकारात्मक ऊर्जा प्रोजेक्ट करता है, तो वो तुरंत इस रीपेमेंट मोड में चला जाता है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं।
ये रीपेमेंट मोड काम कैसे करता है? ऊर्जा के स्तर पर क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई नंगे हाथों से जलते हुए कोयले उठाकर किसी दूसरे पर फेंकने की कोशिश करे तो क्या होगा? जाहिर है, सामने वाले तक कोयला पहुंचे या ना पहुंचे, फेंकने वाले के अपने हाथ तो 100% जलेंगे ही। बिल्कुल सही। ऊर्जा के स्तर पर भी एकदम यही होता है। किसी दूसरे की ओर नकारात्मकता भेजने के लिए जलन करने वाले व्यक्ति को अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा बहुत भारी मात्रा में खर्च करनी पड़ती है। मतलब अपना ही फ्यूल जलाना पड़ता है उसे बुरा सोचने के लिए। हाँ, इस ईर्ष्या के प्रोसेस में उस व्यक्ति की अपनी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से उसकी शारीरिक सेहत बिगड़ने लगती है। ये तो हम अक्सर देखते हैं, जो लोग हमेशा चिड़े रहते हैं वो बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड में जो प्रचुरता और समृद्धि की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम अबंडेंस कहते हैं, वो उस व्यक्ति से बहुत दूर हो जाती है। मतलब जो इंसान हमेशा दूसरों की थाली में झांकता रहता है और जलता है, वो अपने खुद के विकास के दरवाजे बंद कर लेता है। बिल्कुल, वो रथ के एक अदृश्य जाल में फंस जाता है। बाप रे। जब तक वो अपनी वो लो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा वापस नहीं ले लेता या ब्रह्मांड उस असंतुलन को ठीक नहीं कर लेता, तब तक उस नजर लगाने वाले व्यक्ति की अपनी तरक्की पूरी तरह से रुक जाती है। तो एक तरह से वो कर्जले में चला जाता है। सही कहा। वो ब्रह्मांड को जो कर्ज दे रहा है नकारात्मकता का, उससे वो अपनी ही शांति और समृद्धि की कीमत पर चुकाना पड़ता है। ये तो ऊर्जा के नियमों का एकदम सटीक और न्यायपूर्ण सिस्टम है। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जा रहा है, असल में इंसान खुद उसी में गिर रहा है। प्रकृति का न्याय ऐसा ही होता है। चलिए अब इस चर्चा को एक और दार्शनिक ऊंचाई पर ले चलते हैं। इसमें अद्वैत वेदांत का भी संदर्भ दिया गया है, जो सीधे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर चोट करता है, मैं कौन हूँ? अद्वैत का दर्शन सबसे गहरा है। हाँ, जब इस सवाल को गहराई से समझा जाता है तो ऐसा लगता है कि नजर लगने या लगाने का ये पूरा खेल ही एक भ्रम है। क्या आप इसे समझा सकती हैं? जरूर। अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन का वो शिखर है जो द्वैत यानी अलग होने के अस्तित्व को ही नकार देता है। अद्वैत का सीधा सा अर्थ है नॉट टू, यानी दो नहीं, सब एक है। हाँ। इसमें एक बहुत ही महान महावाक्य का जिक्र आता है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, वो सब वही एक परम चेतना या ब्रह्म है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें? बिल्कुल। लहरें अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन असल में वे सब एक ही पानी का हिस्सा है। तो अगर सब कुछ एक ही है, तो नजर कौन किसे लगा रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि यदि देखने वाला यानी नजर लगाने वाला और जिसे देखा जा रहा है, वे दोनों एक ही चेतना के दो अलग अलग रूप हैं, तो फिर दूसरा कौन है? दूसरा तो कोई है ही नहीं। और तू का विचार केवल एक भ्रम है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नजर लगाने वाला असल में किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। ये विचार बहुत ही शांति देने वाला है। मतलब जब तक इंसान खुद को सिर्फ एक हार्ड मास का शरीर मानता है, तब तक उसे डर लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, डर की जड़ ही शरीर से जुड़ाव है। लेकिन जब ये ज्ञान गहराई से भीतर उतर जाता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो शुद्ध आत्मा और अनंत चेतना हूँ जिसे कोई छू तक नहीं सकता, तो क्या ये ज्ञान ही एक रक्षा कवच बन जाता है? बिल्कुल। यही आत्मज्ञान सबसे बड़ा और अभेद्य सुरक्षा कवच है। कैसे? जब चेतना इस स्तर पर पहुंच जाती है तो इंसान हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। खुद को शरीर से जोड़कर देखना ही सारी असुरक्षाओं की जड़ है। लेकिन जब वो खुद को उस अनंत ऊर्जा के रूप में पहचान लेता है, तो बाहर से आने वाली कोई भी लो फ्रीक्वेंसी तरंग उस पर कोई असर नहीं कर पाती। वो बस टकराकर वापस लौट जाती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ज्ञान और दर्शन अपनी जगह बहुत शानदार हैं, लेकिन आम जिंदगी में जहां हमें रोजमर्रा के लोगों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों का सामना करना पड़ता है, वहां प्रैक्टिकल रूप से क्या किया जाए? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। हाँ, अक्सर देखने में आता है कि लोग नजर से बचने के लिए काले धागे बांध लेते हैं, ताबीज पहनते हैं या घर के बाहर नींबू मिर्च टांग देते हैं। क्या ये चीजें सच में काम करती हैं, या फिर खुद की फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करना ज्यादा जरूरी है? देखिए, भौतिक चीजें जैसे धागे या ताबीज शायद मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ी सांत्वना जरूर दे सकते हैं। इंसान को लगता है कि हाँ, मैंने कुछ पहना है तो मैं सुरक्षित हूँ। एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, काफी हद तक। लेकिन ऊर्जा के स्तर पर क्वांटम लेवल पे काम करने के लिए बाहरी चीजों से ज्यादा इंसान को अपनी खुद की ऊर्जा बदलनी पड़ती है। वो कैसे काम करता है? सिद्धांत बहुत सीधा और वैज्ञानिक है।
जब किसी की अपनी ऊर्जा या वाइब्रेशन बहुत ऊंची होती है तो नीची फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे, जैसे किसी की जलन या बद्दुआ, उस इंसान के ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती। वो बाहर ही रुक जाती हैं। वे बाहर से ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाना ही सबसे स्थायी समाधान है। इस एनालिसिस में अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाने के 3 बहुत ही शानदार और व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। मुझे जो पहला तरीका लगा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और आसान भी है, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड। हाँ, हम इंसान अक्सर उन चीजों पर रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि कृतज्ञता ब्रह्मांड में सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली भावना मानी जाती है। कृतज्ञता या थैंकफुलनेस सच में एक मैजिक की तरह काम करती है। ये एक ऐसा भाव है जो तुरंत इंसान की चेतना को कमी या अभाव के माइंडसेट से निकालकर प्रचुरता की ओर ले जाता है, अबंडेंस की तरफ। हाँ, जब कोई इंसान सच्चे मन से प्रकृति, ब्रह्मांड या ईश्वर को उन चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो उसके पास मौजूद हैं, चाहे वो अच्छी सेहत हो, परिवार हो या 2 वक्त की रोटी ही क्यों न हो, तो क्या होता है? तो वो ब्रह्मांड के उस महान अबंडेंस के साथ अलाइन हो जाता है। उस उच्च अवस्था में किसी भी नीची नजर या ईर्ष्या का उस व्यक्ति के आभा मंडल पर कोई असर नहीं पड़ सकता। उसका सुरक्षा कवच अपने आप मजबूत हो जाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बस धन्यवाद कहना है सच्चे मन से। दूसरा तरीका जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है मंत्र शक्ति, यानी साउंड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी प्राचीन विज्ञान की एक और शानदार खोज है। हाँ, हम हमेशा मंत्रों को पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका एक पूरा वैज्ञानिक और ध्वनि आधारित पक्ष भी है। बिल्कुल, ध्वनि ऊर्जा का ही एक बहुत शक्तिशाली रूप है। हमारे वैदिक ज्ञान में गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों को बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किया गया है। एक तरह का साउंड इंजीनियरिंग आप ऐसा कह सकते हैं। जब इन मंत्रों का सही उच्चारण किया जाता है तो शरीर के भीतर और बाहर एक विशेष प्रकार का रेजोनेंस या गूंज पैदा होती है। जैसे कोई ओपेरा सिंगर अपनी ऊंची आवाज की गूंज से कांच का गिलास तोड़ देता है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। उसी तरह मंत्रों के उच्चारण से पैदा होने वाली वो पवित्र गूंज एक वाइब्रेशनल ढाल की तरह काम करती है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देती है। हाँ, अगर बाहर से कोई नकारात्मक या लो फ्रीक्वेंसी तरंग आ भी रही होती है तो ये मंत्रों की गूंज उसे हवा में ही विखंडित कर देती है, उसे तोड़ देती है। वो नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाती है। ये पूरी तरह से फिजिक्स पर आधारित है, बस इसे देखने का नजरिया अलग है। और अब आते हैं तीसरे तरीके पर, जो थोड़ा दार्शनिक है, लेकिन मेरी नजर में सबसे ज्यादा गहरा है, साक्षी भाव। इसका क्या मतलब है? साक्षी भाव का मतलब है खुद को अपनी ही जिंदगी का एक दर्शक या विटनेस बना लेना। दर्शक मतलब अपनी ही जिंदगी को दूर से देखना। हाँ, अक्सर जब कोई हमें ईर्ष्या या गुस्से से देखता है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं या रिएक्ट करते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है इंसान की। लेकिन जब कोई इंसान रिएक्ट करता है तो वो असल में सामने वाले की उस नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर रहा होता है, उसे रिसीव कर रहा होता है। ओहो, मतलब हमने दरवाजा खोल दिया उस ऊर्जा के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान साक्षी भाव में होता है तो वो ये समझता है कि ये दुनिया एक फिल्म की तरह चल रही है और वो सिर्फ इसे देखने वाला है। वो खुद को इस नश्वर शरीर और मन की उलझनों से अलग कर लेता है। मतलब इस दुनिया के रोजमर्रा के ड्रामा से खुद को थोड़ा ऊपर उठा लेना। जी हाँ, जैसे ही कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को एक साक्षी की तरह देखने लगता है, वो इस ड्रामा से इतना ऊपर उठ जाता है कि नीचे की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या उस तक पहुंच ही नहीं पाती। वो बस देखता है लेकिन उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, एक नदी और एक गिलास पानी का उदाहरण। अरे हाँ, वो उदाहरण इस पूरी चर्चा का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से सामने रखते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बड़ी विशाल और तेजी से बहती हुई नदी है। अगर उस विशाल नदी में कोई जहर की कुछ बूंदें डाल दें तो क्या उस नदी को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो जहर उस विशाल जलराशि में घुलकर अपना वजूद भी खो देगा। नदी का पानी तो शुद्ध ही रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर एक छोटे से गिलास के पानी में उसी जहर की कुछ बूंदें डाल दी जाएं, तो क्या होगा? वो पूरा पानी तुरंत जहरीला हो जाएगा और पीने लायक नहीं रहेगा। ये उदाहरण एकदम सटीक तरीके से इंसानी ऊर्जा की अवस्थाओं को दर्शाता है। हाँ, अगर किसी इंसान की ऊर्जा एक गिलास पानी की तरह बहुत ही सीमित,
ठहरी हुई और छोटी है तो किसी की भी बुरी नजर, जलन या एक छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी रूपी जहर की एक बूंद उसे तुरंत प्रभावित कर देगी। वो तुरंत परेशान हो जाएगा। वो बीमार पड़ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान कृतज्ञता, मंत्रों की गूंज और साक्षी भाव के जरिए अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर एक विशाल नदी की तरह अनंत और प्रवाहमान बना ले, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो ईर्ष्या बस उस विशाल ऊर्जा में आके बेअसर हो जाएगी। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त और आत्मविश्वास जगाने वाला विचार है। इससे ये साबित होता है कि हमारे बचाव की चाबी किसी और के हाथ में या किसी ताबीज में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना में मौजूद है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी गहराई से की गई चर्चा के निष्कर्ष को समेटें, तो ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि नजर लगना कोई पुराना अंधविश्वास या कोरी कल्पना नहीं है। नहीं, ये विज्ञान है। क्वांटम विज्ञान की भाषा में ये ऑब्जर्वर इफेक्ट और ऊर्जा का हस्तक्षेप है, और वैदिक ज्ञान के अनुसार ये ऋत का असंतुलन है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि हमारी अपनी आंतरिक शक्ति किसी भी बाहरी नजर से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। बिल्कुल। इसलिए किसी भी प्रकार की नजर या ईर्ष्या से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान का रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? ये सिखाता है कि हमेशा ब्रह्मांड के ऋत यानी उसके प्राकृतिक संतुलन का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखना चाहिए, ताकि वो रीपेमेंट मोड वाली व्यवस्था कभी भी खुद का नुकसान न कर पाए। दूसरों से जलना छोड़ना होगा। अपनी वाइब्रेशन को हमेशा कृतज्ञता और ऊंचे विचारों से भरपूर रखना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये याद रखना चाहिए कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इंसान वो अनंत चेतना है जिस पर द्वैत के इस छोटे मोटे खेल का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये जानकारी वाकई डराने के बजाय ऊर्जा के स्तर पर सशक्त बनाती है। ये एहसास दिलाती है कि हर इंसान अपनी ऊर्जा का खुद मालिक है। बिल्कुल, हमारी चेतना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो इस पूरे कंसेप्ट को एक बहुत ही बड़े स्तर पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे केवल एक इंसान की नकारात्मक नजर, जिसे विज्ञान ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, क्वांटम स्तर पर किसी दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा और वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। तो जरा सोचिए, अगर दुनिया के लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय पर कृतज्ञता की उच्च फ्रीक्वेंसी को इस ब्रह्मांड में प्रोजेक्ट करें। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर सामूहिक रूप से धन्यवाद का भाव भेजा जाए तो क्या होगा? क्या वो विशाल सामूहिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड के ऋत को एक नई, सुखद और अधिक शांतिपूर्ण दिशा में नहीं बदल सकती? जरूर बदल सकती है। क्या वो सामूहिक चेतना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा और अभेद्य सुरक्षा कवच नहीं बन सकती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहराई से चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपनी ऊर्जा को नदी की तरह विशाल बनाए रखें और सुरक्षित रहें।